नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जब हम कहीं पर मोटर स्टार्टर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पर केबल साइज़ का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, ये इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एल्युमिनियम केबल साइज़ का सिलेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, जब भी हम कहीं पर मोटर या स्टार्टर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो मेन स्विच से मोटर तक की दूरी का हमें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी कितनी है। तो दूरी के अनुसार ही हम केबल का सिलेक्शन करते हैं मोटर के लिए, ताकि हम ऐसा केबल का सिलेक्शन करें जिसमें कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो और वह करंट भी कैरी कर सके। दोस्तों, ये जानने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा कि कितनी दूरी पर कितनी स्क्वायर का केबल हमें लगाना चाहिए। वो एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, थ्री फेस लाइन में हमेशा 5% वोल्टेज का ड्रॉप होता है, यानी 400 वोल्ट लाइन में आ रही है तो इसका 5% दोस्तों ये होगा 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट ड्रॉप हम ले सकते हैं वायर के अंदर कम से कम, यानी 1 से 20 वोल्ट के अंदर ऐसा वायर हम चुनेंगे जो 1 से 20 वोल्ट के अंदर उसका वोल्टेज ड्रॉप हो, तो वही हम केबल का इसमें सिलेक्शन करेंगे। यानी वायरिंग करने के लिए जो हम स्टार्टर, मोटर और मेन स्विच से जो लाइन की तारें आएंगी मोटर तक, तो उसके लिए हम 1 से 20 वोल्ट ड्रॉप वाली ही केबल का इस्तेमाल करेंगे। यानी 1 से 20 वोल्ट से ऊपर अगर उसकी वोल्टेज ड्रॉप होती है तो उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, पहले एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में ये मोटर 50 HP की है और एक स्टार्टर लगा हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है, यानी एक ब्रेकर भी कह सकते हैं आपको। MCB भी लगा सकते हैं इसकी जगह, 3 पोल वाली, या किटकैट फ्यूज भी लगा सकते हैं। और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है दोस्तों, जो मीटर के पास लगा होता है, जिसमें किटकैट फ्यूज या MCCB लगाया जाता है। दोस्तों, इस मेन स्विच की जो दूरी है मोटर से मेन स्विच की, इसमें 40 मीटर दूरी है और वोल्टेज जो लाइन में 400 वोल्ट आ रहे हैं। और मोटर दोस्तों 50 HP की है और दूरी 40 मीटर। अब इसमें केबल का साइज़ हमें पता करना है कि इसमें केबल हम कितने स्क्वायर की लगाएंगे, 3 कोर केबल। तो इसमें आप देखें, ये लिखा है मोटर 3 फेस की 50 HP, यानी 37.3 किलोवाट, दूरी 40 मीटर, वोल्टेज 400 वोल्ट है तो 3 फेस, और इसमें हम पावर फैक्टर मान लेते हैं 0.8। तो दोस्तों, पहले हम अब मोटर की पहले एम्पेयर निकालेंगे। दोस्तों, इसका फार्मूला है पावर बटा 3 अंडर रूट वोल्टेज गुणा एम्पियर गुणा कॉस पाई। दोस्तों, अब इसी फार्मूले पे हम ये सारी वैल्यू रखेंगे, यानी पावर की जगह 50 गुणा 746, 746 वाट 1 HP में होते हैं। तो 50 में दोस्तों 50 के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करेंगे, और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। और वोल्टेज 400 एम्पेयर का पता नहीं दोस्तों, एम्पेयर में निकालना है, और पावर फैक्टर 0.8। दोस्तों, इन दोनों का आपस में भाग करने पर हमारी वैल्यू 67.30 एम्पियर आएगी। यानी मोटर का फुल लोड करंट यानी मोटर का फुल लोड करंट 67.30 एम्पियर है। दोस्तों, हमें ऐसा केबल
यूज़ करना है जिसमें 1 से 20 वोल्ट ही ड्रॉप हो, उससे ऊपर ना हो। इसके लिए हम एक एल्युमिनियम केबल चार्ट की मदद लेंगे जिसमें वोल्टेज ड्रॉप और करंट कैपेसिटी लिखी गई है केबल की। दोस्तों ये एल्युमिनियम केबल रेटिंग का चार्ट है। हमने देखा मोटर में 67.30 एम्पियर जो है करंट ले रही है मोटर, यानी एम्पियर। तो इसकी करंट रेटिंग एम्पियर में देखते हैं। देखिए ये 48 जो एम्पियर में 35 स्क्वायर एमएम की केबल 48 एम्पियर करंट लेगी। फिर 62 एम्पियर का देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 50 स्क्वायर एमएम की केबल। और उसके बाद दोस्तों 62 तो लगेगा नहीं दोस्तों, 62 से हमें ऊपर चाहिए, नहीं 67.30। तो उसके बाद दोस्तों अगली रेंज है 82 एम्पियर। तो 82 एम्पियर की देख लेते हैं केबल कितने एमएम की है दोस्तों, ये 70 स्क्वायर एमएम की दोस्तों। यानी हम ये 70 एमएम की केबल का इस्तेमाल करेंगे इंस्टॉलेशन में, यानी मोटर के इंस्टॉलेशन में। जो इसमें ये दोस्तों ये 82 एम्पियर ले रही है। और दोस्तों इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वोल्टेज ड्रॉप है दोस्तों, यानी 1 वोल्ट ड्रॉप के लिए तार की लंबाई मीटर में होती है। तो ये 14.7 वोल्ट इसका ड्रॉप है दोस्तों। आप चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों 14.7, यानी 70 एमएम की केबल में वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों आपने चार्ट में देखा कि उसमें 70 एमएम की जो केबल है 3 कोर केबल, उसमें वोल्टेज ड्रॉप 14.7 वोल्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो यानी 70 एमएम की केबल 82 एम्पियर तक लोड झेल सकती है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम 40 मीटर में इसका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये देखेंगे दोस्तों। 40 मीटर को हम 14.7 वोल्ट जो ड्रॉप था उससे हम भाग करेंगे। भाग करने पर दोस्तों 2.72 वोल्ट आया दोस्तों, यानी 2.72 वोल्ट। तो दोस्तों 5% वोल्टेज ड्रॉप में 1 से 20 वोल्ट, मैंने आपको बताया था 1 से 20 वोल्ट के अंदर ही ड्रॉप होना चाहिए केबल के अंदर, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये 70 एमएम केबल 2.72 वोल्ट ड्रॉप ले रही है यानी केबल के अंदर। तो दोस्तों हम 70 एमएम की केबल यूज करेंगे इंस्टॉलेशन में। तो दोस्तों इस तरह से इसकी केबल की जो है इंस्टॉलेशन करते समय हम चार्ट की मदद लेकर हम किसी भी स्टार्टर मोटर की या किसी भी मशीन की दोस्तों हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने मोटर के इंस्टॉलेशन करते समय कितने साइज़ का वायर का सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों ये हमने जाना। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इंस्टॉलेशन करते समय अर्थ वायर कितने साइज़ का हम सेलेक्ट करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। दोस्तों अर्थ वायर का सिलेक्शन करते समय हमें लाइन वायर का पता होना चाहिए कि लाइन वायर कितने स्क्वायर एमएम की हम इंस्टॉलेशन में लगा रहे हैं दोस्तों। 10 एमएम, 16 एमएम, 25 एमएम, यानी कितने स्क्वायर एमएम की हम केबल लगा रहे हैं लाइन में इंस्टॉलेशन करते समय। तो दोस्तों उसी हिसाब से ही हमें अर्थ वायर का सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों यदि हम 1.5 एमएम से लेकर 16 एमएम तक यूज़ करते हैं यानी लाइन वायर, तो उसमें सेम साइज़ का ही केबल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वायर इस्तेमाल करनी पड़ेगी दोस्तों। यानी यदि हम 10 एमएम स्क्वायर एमएम का हम लाइन वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मोटर के इंस्टॉलेशन में आर वाई बी जो वायर होती हैं यानी 3 वायर, अगर वह 10 एमएम की हैं तो हमें 10 एमएम का ही अर्थ वायर जो है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी 10 एमएम का वायर आपको लगाना पड़ेगा अर्थ में। और 25 स्क्वायर एमएम से ऊपर की केबल अगर हम इस्तेमाल करते हैं लाइन वायर में इंस्टॉलेशन में, तो हमें हाफ रेटिंग का जो है वायर अर्थ वायर में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी यदि हम
70 mm की हम जो है केबल यूज कर रहे हैं दोस्तों। यानी अभी हमने देखा केबल चार्ट में कि 70 mm का इस इंस्टॉलेशन में यानी 50 HP की मोटर में हम यूज में ले रहे हैं लाइन केबल 70 mm की। तो 70 mm का हाफ दोस्तों 35 mm होता है। तो हम 35 mm का अर्थ वार इसमें यूज करेंगे यानी 50 HP की मोटर में। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम किसी भी मोटर या मशीन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एल्युमिनियम केबल चार्ट की मदद से। तो दोस्तों इस एल्युमिनियम केबल की जो चार्ट है दोस्तों यानी टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें अपने पास। ये दोस्तों आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।